मैम मेरा बच्चा होमवर्क नहीं करता। मैम मैं उसको कितनी बार बोलती हूँ, 1 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो अपनी किताबें खोल के देखता भी नहीं। मैम मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा बच्चा होमवर्क करना शुरू करे। मैम बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, मेरा बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। एक सवाल जो मुझे बार बार पूछा जाता है, जब मैं टीचर थी कई साल तक तब भी ये सवाल आता था, आज भी मेरे YouTube चैनल के थ्रू या जब मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करती हूँ पेरेंट्स के लिए, उसमें ये सवाल बहुत अक्सर आता है कि मैम मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे और अपना होमवर्क करे। मैं थक गई हूँ टीचर की कंप्लेंट्स सुन सुन के, और मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं अपने बच्चे को कैसे प्रेरित करूँ उसकी होमवर्क करने के लिए। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, वर्कशॉप्स क्रिएट करती हूँ, कोर्सेज बनाती हूँ और अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि जो मैंने सीखा है एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ मेंटर, हम उन चीज़ों की स्ट्रैटेजीज और टूल्स को लेके किसी ना किसी पेरेंट को उसका बेनिफिट हो। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को होमवर्क करने के लिए कैसे प्रेरित करें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप अपने बच्चों को ताना देना बंद कर दें। ताना देना से मतलब अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना बंद करें, क्योंकि आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। देखा वो तो फर्स्ट आता है, देखा वो तो सेकेंड आता है, देखा तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे के अपने फ्रेंड को देखा है कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं। जब आप अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे बच्चे के साथ, तो आपके बच्चे को ये लगता है मैं तो वैसे ही यूजलेस हूँ, ये मैं तो जो भी करता हूँ उनको पसंद तो आता नहीं, तो मैं आगे भी कुछ नहीं करूँगा। ये बच्चे के मन में बैठ जाती है बात कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा इनफ नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, तो मुझे इनकी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर भी लूँगा तो कौन सा तीर मार लूँगा, ये तो मेरे से कभी खुश ही नहीं होंगे। एज अ पेरेंट ये समझना कि बच्चे सबसे ज़्यादा वैलिडेशन अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और पेरेंट्स की तरफ लुक करते हैं कि मुझे प्यार करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं जैसा भी हूँ। तो जब आप अपने बच्चे की शुरुआत उसकी कंपैरिजन से करेंगे और वो स्पेशली पढ़ाई को लेकर, तो आप एक ऑलरेडी फेलियर एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये समझना कि अगर आपका बड़ा बच्चा या आपके सिस्टर का बच्चा या आपके मामा जी का बच्चा जो भी हो, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो वो उस बच्चे का एप्टीट्यूड है, वो बच्चा उस चीज़ में अच्छा है। ये उम्मीद रखना कि मेरा बच्चा उस बच्चे का क्लोन बन जाए और बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, बहुत ही यूजलेस आइडिया है, क्योंकि आपका बच्चा यूनिक है। आपके बच्चे का एक मेंटल लेवल, आपके बच्चे का एप्टीट्यूड, आपके बच्चे का अंडरस्टैंडिंग ग्रास्पिंग ऑफ अ सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपका बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा हो सकता है आपका बच्चा मैथ्स में ना अच्छा हो सकता है आपका बच्चा संस्कृत अच्छी तरह से करता हो सकता है आपके बच्चा हिंदी में स्ट्रगल करता हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये सोचना और अपने मन में उस बात को धरना। और बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको ये समझ में आता है कि मेरी मम्मी को यही चाहिए, मेरे पापा को यही चाहिए कि मैं दूसरे बच्चों जैसा बन जाऊं। उन अपने बच्चे की यूनिक क्वालिटीज को समझने की जिम्मेदारी आपकी है। बात हम कर रहे हैं होमवर्क की, बात हम कर रहे हैं बच्चे को कैसे होमवर्क करने के लिए हम प्रेरित करें, बट इसकी जो नींव है वो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है। अगर आप अपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फंडामेंटली आप इस चीज से स्ट्रगल करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। चौथी चीज, बच्चे के साथ बैठिए और उसकी एप्टीट्यूड, उसकी अटेंशन, उसका फोकस, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है उसको समझने की कोशिश करिए। हर बच्चा, मेरी टीचिंग प्रैक्टिस की सबसे बड़ा लेसन ये था कि हर बच्चे में कोई यूनिक क्वालिटी होती है, कोई यूनिक एबिलिटी होती है, कहीं स्पोर्ट्स में हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो, बिहेवियर में हो। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल। ये पता करना एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है कि इसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट में मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, किस सब्जेक्ट में मेरा बच्चा शाइन कर रहा है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि एज द चाइल्ड डेवलप्स हिज ब्रेन, उसकी इंक्लिनेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरफ चेंज होती रहती है। हो सकता है सेकेंड स्टैंडर्ड तक उसको इंग्लिश बहुत अच्छी लगे, थर्ड स्टैंडर्ड में आके उसको मैथ्स में इंटरेस्ट हो, और ये चेंज, ये इवॉल्व करता रहता है। तो ऑन अ वीकली बेसिस अपने बच्चे से ये कन्वर्सेशन करना कि बेटा आजकल आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या कौन से सब्जेक्ट में आपको चैलेंज महसूस हो रहा है, is extremely important for you to understand where your child is standing, but also for your child to understand my parents are more interested in what I'm struggling with and I need to share it with them than comparing me with the whole world or shouting at me or screaming at me. क्योंकि हम बच्चों पे चिल्लाते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बच्चा सहम जाता है। बच्चा वो अपनी मन की बात या अपने चैलेंजेस आपसे शेयर ही नहीं करता, क्योंकि उसको ये लगता है मैं बोलूँगा और या तो मैं पिटूंगा या तो मेरी मार पड़ेगी या मेरी टीचर को जाके कंप्लेन होगी या मेरे पेरेंट्स को प्रिंसिपल तक जाके मिल सकते हैं। लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ, इनके पास तो ना तो टाइम है ना अटेंशन पे करना चाहते कि मेरी क्या स्ट्रगल है। तो बिना चिल्लाए, बिना समझने की कोशिश करना, और वो समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है अपने बच्चे के लिए। हमें रोज 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठना है। और आपकी प्रायोरिटी क्या है? हम कहते तो सभी हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, हमको तो सभी अपने बच्चों पर फोकस करना है, बट द एंड रिजल्ट इज कि हमारे बच्चों को फोकस नहीं करते हैं, हम नहीं ध्यान देते अपने बच्चों पे, हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं। और फिर जब उसके गंदे मार्क्स आते हैं, जब वो बच्चा फेल होता है, फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पूरा ड्रामा करते हैं। आपने क्या किया? आपने टाइम दिया? आपने अपने बच्चे से पूछा? आपने बच्चे को ट्यूशन दिला के दी? आपने अपने बच्चे को बेटा आप क्या करना चाहते हो, कैन यू स्टडी दिस बाय योरसेल्फ और यू नीड सम सपोर्ट? आपने कोई भी ऐसा सवाल किया? नहीं किया। आपने तो सोचा स्कूल भेज दिया, अब स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो बच्चा अच्छा पढ़ने में निकले। एक टीचर के पास आपका बच्चा नहीं है सिर्फ, उसके पास 30 और बच्चे हैं जिस पे उसको ध्यान देना है। टीचर का जॉब एक एकेडमिकली बच्चे को इम्प्रूव करना है, सब बच्चों को इम्प्रूव करना है, बट बच्चा कितना इम्प्रूव होता है वो बच्चे का एफर्ट है और उसके पेरेंट्स का एफर्ट है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। एक और बहुत ज़रूरी बात, रियलिस्टिक गोल सेट करना अपने बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चे के सेमेस्टर के एग्जाम में या क्लास टेस्ट में 20 में से 8 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, तो ये उम्मीद रखना कि जो अगला टेस्ट होगा इसके 20 में से 20 आएंगे, बहुत ही बुरा आइडिया है। कोई रोबोटिक ब्रेन नहीं है हमारे बच्चों का, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो थोड़ी है, चैट जीपीटी थोड़ी है कि बच्चा कुछ भी कहीं से टिप के कुछ करके उसको अच्छे से पूरे मार्क्स आएंगे। एक रियलिस्टिक गोल सेट करना कि बेटा आपके इस टेस्ट में 8 मार्क्स आए हैं, अगले टेस्ट में 10 मार्क्स लाना या 12 मार्क्स लाना आउट ऑफ 20। उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? कि आपकी स्पेलिंग्स वीक है या आप भूल जाते हो? काम करना, ये एक कंसिस्टेंटली कन्वर्सेशन करना बच्चे से, रियलिस्टिक गोल सेट करना। ये उम्मीद नहीं रखना कि आउट ऑफ द ब्लू, पहले तो मैथ्स में फेल हो रहा था अब 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, या पहले इंग्लिश में 20 आते थे आउट ऑफ 50, अब अगली बार तो 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। एब्सोल्युटली अनरियलिस्टिक गोल है। बच्चे की एक मेंटल कैपेसिटी है, बच्चे की एक यूनिक एबिलिटी है किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की, और कुछ बच्चों में वो एबिलिटी कम होती है। ये एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा जीनियस नहीं होता, हर बच्चा एकेडमिकली अच्छा नहीं करता। तो ये समझना कि ओके अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके यहाँ तक जाना है। तो रियलिस्टिक गोल सेट करें अपने बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करके। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, आपने क्या अपने बच्चे के लिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के बारे में इसके बारे में बात की है, एक स्पेसिफिक जगह बनाई है? आपने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जहाँ पे बैठ के वो रोज़ होमवर्क करेगा? क्या आप रोज़ इस बात का ध्यान देते हैं कि 1 घंटा बैठ के बच्चा ज़रूर पढ़ाई करे, या आपको फुर्सत ही नहीं है उस चीज़ को तरफ देखने के लिए? यू आर सो इन्वॉल्व विद योर ओन लाइफ दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग इन हिज और हर फ्री टाइम। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वो करना, वो जगह सेट करना, वो डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं लिंक रख दूँगी पिछले वीडियो का, आप उसको ज़रूर वॉच करें। एक और चीज़ जो हमें कई बार हम सोचते हैं हमारे बच्चों को पढ़ना करना है, नहीं, कोशिश करिए
कि उसकी लर्निंग या होमवर्क जो है वो फन हो। तो लर्निंग होमवर्क कैसे फन हो सकता है? बच्चे, देर आर सो मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब। अगर बच्चे को नर्सरी राइम सीखनी है फॉर एग्जाम्पल, आप वो यूट्यूब का चैनल सुनाएं और बड़े अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स के साथ वो नर्सरी राइम्स आती हैं, बच्चा देखेगा, सुनेगा और सीखेगा। ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे ही हैं जो बात करते हैं कि मैथ्स कितने फन वे में क्रिएट किया जा सकता है, या इंग्लिश हम कैसे बोलना सीख सकते हैं फन तरीके कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू। लर्निंग को फन बनाएं। बच्चों के लिए पजल बुक्स लेके आएं। अगर बच्चा ड्राइंग में अच्छा नहीं है तो आर्ट बुक्स लेके आएं। अगर बच्चा किसी इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो छोटी छोटी कार्टून फिल्म्स दिखाएं। हिंदी में मत दिखाएं, उनको इंग्लिश में सिखाएं, बिकॉज यू वांट योर चाइल्ड टू लर्न इंग्लिश बेटर। लर्निंग को फन बनाना, एक शिक्षा को खेल के साथ जोड़ना, बातों बातों में सिखाना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास आज आपने 2 रोटी मैंने टिफिन में दी और 2 रोटी में से आपने एक ही खाई, तो कितनी बच गई? बच्चा कहेगा हाँ 1 बच गई। आपने एक एवरीडे सिचुएशन को लेकर उसको सिंप्लीफाई किया और उसको फन क्रिएट किया। ऐसे तरीके देखें, ऐसी चीज़ें सोचें जिससे उसको लगे अरे वाह मैं तो ये भी सीख गया, मैं तो ये भी सीख गया। कल बच्चे के लिए शिक्षा एक बर्डन नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बाप रे ये तो मेरे से मैनेज ही नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। नो, उसको उसकी एबिलिटी को देखते हुए उस लेवल पे उसको समझाना जिसके लिए उसको लगे अरे ये तो आसान था, ये तो मैंने कर लिया, इज अ वेरी बिग टैलेंट विच पेरेंट्स कैन डेवलप एंड लर्न वेज टू मेक द चाइल्ड्स सब्जेक्ट्स फन। जब हम उसको फन बनाते हैं तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हम लोग को सोचनी चाहिए वो ये है, हमें बच्चे की टीचर से कनेक्टेड रहना चाहिए। चाहे वो पेरेंट टीचर मीटिंग हो, चाहे वो आपको कोई कंसर्न हो और आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकें या टीचर को स्पेशली जाके मिल सके, ये पता होना। क्योंकि देखिए जिम्मेदारी तीन लोग हैं यहाँ पे, एक आप हैं, एक बच्चा है और एक टीचर है। ये ट्रायंगल बनता है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, अकेले बच्चा कुछ नहीं कर सकता, अकेले टीचर कुछ नहीं कर सकता। जब ये तीनों एक साथ एक फोकस के साथ काम करते हैं तो हमारे बच्चे को हम अच्छी तरह से अटेंशन पे कर सकते हैं और वो छोटे छोटे जो गैप्स हैं, जो उसकी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता या ही इज़ नॉट एबल टू डू वेल, उन सब गैप्स को हम फिल कर सकते हैं और बच्चा आगे प्रोग्रेस कर सकता है। सो ऑन अ रेगुलर बेसिस बीइंग इन टच विद द टीचर अबाउट हाउ वेल ही इज डूइंग हिज होमवर्क, क्योंकि बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि अगर टीचर ने कोई क्लास में रिमार्क दिया है, डायरी में लिख के दिया, बच्चे मेरे पेरेंट्स का सिग्नेचर कॉपी करके अगले दिन दिखा सकते हैं और टीचर को लगता है अच्छा पेरेंट ने तो पढ़ लिया। टीचर की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि उसने तो नोट भेज दिया, आपके बच्चे ने आपको दिखाया नहीं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम एट द हाउस, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग। सो जब मैंने एक पहले वीडियो में भी बोला था, उसका रोज होमवर्क चेक करना, डायरी में क्या है, डायरी में क्या कमेंट लिख के आया है, क्या होमवर्क है, और होमवर्क करने के बाद उसका आपको दिखाना कि मम्मी पापा मैंने अपना होमवर्क कर लिया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, अगर हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें या किसी भी चीज़ में अच्छा करें, उनको अप्रिशिएट करना और उनको इनकरेज करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे बच्चे पड़ोसियों के घर से जाके ये नहीं कहेंगे और उम्मीद रखेंगे आंटी मैंने ये अच्छा किया, आपको कैसा लगता है? नो, दे आर नॉट गोइंग देयर। बच्चे को आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, बच्चे को आपसे इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, बच्चे को ये लगना चाहिए कि मैं जो भी करता हूँ मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, मैं आधे मार्क बेटर लेके आता हूँ, दे आर वेरी हैप्पी। मैं कुछ भी करके अपने सिंगिंग प्रैक्टिस में बेटर करता हूँ, मैं आर्ट प्रोजेक्ट में कुछ करता हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो नोटिस करते हैं मैं छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स करता हूँ। बच्चे आपकी तरफ देखते हैं कि आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी अप्रिसिएशन उनके लिए सबसे बड़ा प्राइज है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो ये नहीं सोच रहे कि उनको बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाए, प्राइज मिल जाए। नो, अगर आपका प्यार मिलता है, आपकी अप्रिसिएशन मिलती है, आपका प्रोत्साहन मिलता है, आपकी इंकरेजमेंट मिलती है,
चिल्ड्रन जस्ट डू सो वेल। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप इस चीज़ को गारंटी कर सकते हैं कि आपके बच्चे का अपनी पढ़ाई की तरफ, होमवर्क करने की तरफ रुझान आ रहा है। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती, ये चीज़ें एक दिन में बदलती नहीं। ये हमें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, अरे आज हमने ये टेबल सेट कर दी, उसके लिए रूटीन सेट कर दिया, कल से तो मेरा बच्चा टॉपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस रखना, एक तरह से अपने बच्चे को स्पेस देना कि वो पूरी तरह से अपनी डेवलपमेंट के बारे में सीरियस रहे, अपने एकेडमिक्स के बारे में सीरियस रहे, इसको टाइम लगता है। इसमें हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है और हमें अपने बच्चे को इनकरेज करना पड़ता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज करे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए आज हमने रूल सेट किया, कल तो हम भूल गए जी, हम तो किटी पार्टी में चले गए, बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा, डजंट मैटर, डजंट वर्क लाइक दैट। Children need constant monitoring, they need constant encouragement, they need constant structure. When we put all of these three things together, then we will see a difference in the long run. मैं उम्मीद रखती हूँ ये कुछ टिप्स आपको हेल्प करेंगी वो एक सबसे बड़ा चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए जिसमें बच्चे होमवर्क नहीं करना चाहते या अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना चाहते। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपका कोई भी चैलेंज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। और आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।